अच्छा, बुगटी कबीले के दो ग्रोहों के दरमियान ये जो ख़ानदानी दुश्मनी है, ये आज से नहीं कई सालों से चलती चली आ रही है, कई पीढ़ियों से चलती चली आ रही है। एक की सरबराही कर रहे थे फ़हाद बुगटी, जो कि इस वाक़े में 2 गोलियां उनको लगीं और वो ही उनकी मौत का सबब बनी और इस वाक़े में वो जान बहक हो गए। उसकी सरबराही फ़हाद बुगटी कर रहे थे और ये अकबर बुगटी के भतीजे हैं। दूसरी तरफ जो कबायली ग्रुप था, बुगटी ग्रुप का जो दूसरा ग्रुप था, उसकी सरबराही कर रहे थे अली हैदर। अली हैदर और फ़हाद ये आपस में मुलाकात करना चाह रहे थे, इनके दरमियान मुलाकात हो रही थी। इसी वजह से इसी लेन के अंदर फ़हाद बुगटी का अजीमुशान घर है, जिसकी सीसीटीवी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि दरवाज़ा खुलता है, 2 गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि गली के कॉर्नर पर अली हैदर बुगटी अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद हैं। फिल्मी सीन होता है जनाब, यहाँ से 2 गाड़ियाँ निकलती हैं और यहाँ से अली हैदर बुगटी की गाड़ी आती है और दोनों के दरमियान तसादुम होता है। लेकिन इस वाक़े से पहले एक फ़ोन कॉल दोनों के दरमियान होती है। इस फ़ोन कॉल पर क्या क्या बातचीत होती है कि ये मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज 26 तारीख़ है, जुम्मे मुबारक का दिन है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और गुज़िश्ता रोज़ यानी 25 जुलाई को कराची का इलाका है डिफेंस ख़ियाबान निशात, इसकी कमर्शियल लेन नंबर 10 है। ये जो इलाका है ये गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। 10 से 15 मिनट तक जदीद असले के साथ एक दूसरे पर फायरिंग की जाती रही। 3 लग्जरी गाड़ियाँ थीं जिसमें हथियारबंद लोग मौजूद थे और एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिसके बाद 5 अफराद की मौत की खबर निकल कर आती है। अच्छा जनाब, ये बुगटी कबीला है। इस बुगटी कबीले के 2 मुखालिफिन हैं, जिनमें से एक ग्रुप की सरबराही कर रहे थे फ़हाद बुगटी। ये अकबर बुगटी के भतीजे हैं। ये अकबर बुगटी के भतीजे हैं फ़हाद बुगटी, जिनके पास 2 गाड़ियां उस वक्त मौजूद थीं, हथियारबंद लोग मौजूद थे और ये एक ग्रुप की सरबराही कर रहे थे। दूसरे ग्रुप की सरबराही अली हैदर कर रहे थे, अली हैदर बुगटी, दूसरी तरफ उनकी गाड़ी मौजूद थी। और होता ये है कि जनाब बेसिकली ये सारा तनाज़ा होता क्या है, क्योंकि अब जो मेरे पास अंदर की इतलात है वो आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। होता ये है कि यहाँ पर इस गली के अंदर, ये जो कमर्शियल लेन नंबर 10 है, ख़ियाबान निशात डिफेंस का इलाका, इसी गली में जो फ़हाद बुगटी हैं इनका अजीमुशान किस्म का घर मौजूद है। और यहाँ पर बातचीत करने के लिए अली हैदर बुगटी यहाँ पर आ रहे थे और इन्होंने, क्योंकि बुगटी कबीला है, दोनों ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स आज के नहीं ख़ानदानी दुश्मनी इनकी चलती चली आ रही है, लेकिन इन दोनों ने इस बात का फैसला किया कि जनाब मिल बैठ के बात करते हैं और जो हमारे डिस्प्यूट हैं, जो हमारे मसले हैं, जो हमारे डिफरेंसेस हैं, उसको बैठ के सॉल्व किया जाता है। जाहिर सी बात है तमाम मसले टेबल पर ही सॉल्व होते हैं, गोलियों से आज तक कभी भी कोई मसला हल नहीं हुआ। इसी वजह से, इसी नीयत से अली हैदर बुगटी एक गाड़ी में अपने कुछ साथियों के साथ, अपने कुछ अजीज़ों के साथ, जिनके पास जदीद असलहा मौजूद था, गाड़ी में बैठकर फ़हाद बुगटी के घर आ रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले एक फ़ोन कॉल होती है। ये फ़ोन कॉल दोनों ग्रुपों के दरमियान होती है, यानी एक तरफ होते हैं फ़हाद बुगटी, दूसरी तरफ होते हैं अली हैदर बुगटी। इस फ़ोन कॉल में दोनों के दरमियान इतनी शदीद किस्म की गर्मा गर्मी होती है, इतनी खौफनाक किस्म की गर्मा गर्मी होती है कि मामला फिर बातचीत से आगे निकल जाता है। फिर एक सीसीटीवी वीडियो निकल कर आती है, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, कुछ तस्वीर भी दिखाऊंगा। होता यह है कि फिर इसी लेन के अंदर दरवाज़ा खुलता है और ये फ़हाद बुगटी का घर होता है, इसका दरवाज़ा खुलता है। 2 गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, रीवो जो डाले वाली गाड़ियाँ होती हैं वाइट कलर की, ये निकलती हैं। इनको अंदाज़ा नहीं होता कि अली हैदर बुगटी की जो गाड़ी है ना, वो गली के कॉर्नर पर ही मौजूद है। ये दोनों गाड़ियाँ निकलती हैं। उसके बाद एक फिल्मी सीन होता है, ये दोनों गाड़ियाँ आ रही होती हैं, इस तरफ से अली हैदर बुगटी की गाड़ी आती है और इनकी गाड़ी की बम्पर पर टक्कर मारती है। जो तस्वीरें आपने थंबनेल पे भी देखी होंगी, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल आमने सामने आती हैं और उसके बाद एक दूसरे पर जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, उसमें 5 अफराद मारे जाते हैं, जिसमें अकबर बुगटी के भतीजे फ़हाद बुगटी भी शामिल होते हैं। इसमें 5 अफराद की जो मौत हुई है, फ़हाद बुगटी हैं, मीर मैसम बुगटी हैं, मीर ईसा बुगटी हैं, अली बुगटी हैं और नसीबुल्ला। ये 5 अफराद बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 एक कबीले के हैं और 3 दूसरे कबीले के हैं। सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है दोनों ग्रुपों से कि भाई एक दूसरे पर फायरिंग क्यों की गई। अभी तक इस केस का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। आप दिलचस्प बात ये देखें, इतना बड़ा वाक़या कराची के इलाके डिफेंस में आ गया। डिफेंस में ना बड़ी बड़ा पॉश इलाका तस्वुर किया जाता है, बड़े अमीर कबीर लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर कोई गरीब और छोटा इंसान नहीं रह सकता है, ये अमीरों का इलाका समझा जाता है। अब इस इलाके के अंदर अंधाधुंध, और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, इस वाक़े से थोड़ी देर पहले बच्चा यहाँ पर साइकिल चला रहा था, छोटा सा बच्चा था, अपने बाप के साथ साइकिल चला रहा था, लेकिन इस केस का अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हुआ ये कि जनाब जब एक कबीले से बात की, यानी फ़हाद बुगटी के कबीले से बात की, बेसिकली सवाल बनता है अली हैदर बुगटी से कि आप फ़हाद बुगटी की गली में क्या कर रहे थे, क्योंकि फ़हाद बुगटी का जो घर था वो इसी गली के अंदर था ना।
अली हैदर बुख्ती का घर इस गली में थोड़ी है, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जनाब हम तो बातचीत करने के लिए आ रहे थे, लेकिन हम पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हम तो एक मुफाहमत, आपने अक्सर देखा होगा ना अंडरवर्ल्ड की जो फिल्में होती हैं उसमें देखा होगा कि मुफाहमत करने के लिए आ रहे हैं, बैठ के बात करने के लिए आ रहे हैं, जो हिंदी ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मांडवली करने के लिए आ रहा है। तो उसी दौरान इनको बाकायदा ट्रैप किया गया और मारा गया। ये इल्ज़ाम लगाया है अली हैदर बुख्ती वालों ने। अली हैदर बुख्ती भी इस सारे वाक़े के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। उनको जो कराची का बड़ा मशहूर किस्म का अस्पताल है, महंगा अस्पताल है, वहाँ पर मुंतकिल किया गया। उनसे तफ्तीश की गई। उन्होंने कहा जनाब हम तो बातचीत करने की गर्ज से आ रहे थे, लेकिन हमें ट्रैप किया गया, हमें धोखा दिया गया और हम पर अंधाधुंध किस्म की फायरिंग कर दी गई। दूसरी पार्टी से यानी फहद बुख्ती वालों से जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जनाब हमारी गली का ये वाक़या है, ये हमारी गली में हमें मारने के लिए आ रहे थे, हमने तो अपनी दिफा में फायरिंग की है। दोनों ही बात करें कि हम पर पहले हमला किया गया और हमने अपने दिफा के अंदर ये फायरिंग की है। अभी तक ये वाक़े की स्टोरी निकल कर आई है। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि जनाब इस वाक़े के पीछे वजह क्या है। इन दोनों की जानी दुश्मनी, इन दोनों की ख़ानदानी दुश्मनी आज से नहीं है, एक तवील अरसे से चली आ रही है, कई ज़माने से चली आ रही है। लेकिन इस वाक़े के पीछे क्या वजह थी वो नहीं पता चल सका। लेकिन ये पता चला है कि जनाब ये दोनों बातचीत करने की गर्ज से मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। मुलाकात से पहले दोनों के दरमियान एक फ़ोन कॉल हुई और फ़ोन कॉल में इतनी शदीद गर्मा गर्मी हुई, इतना मामला ख़राब हुआ कि उसके बाद फिर ये मामला बंदूकों से सॉल्व करने का फ़ैसला किया गया। 2 गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, जो फहद बुख्ती हैं जो कि अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। 2 गोलियाँ उनके सीने पे लगती हैं और वही गोलियाँ उनकी मौत का सबब बनती हैं। 2 गाड़ियाँ निकलती हैं, इधर से अली हैदर बुख्ती की गाड़ी आ रही थी और दोनों के दरमियान बड़ा खौफनाक किस्म का तसादुम होता है और इस तसादुम के नतीजे में 5 अफराद की मौत वाक़ई होती है। अभी तक इसकी ये इतलात निकल कर आई हैं। CCTV वीडियो में भी देखा जा सकता है कि जनाब अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई वहाँ से जा रहा है, कोई पीछे से फायरिंग कर रहा है और कुछ लोग तो बाकायदा लाशें उठा के भागे हैं। इनके अपने कबीले के जो लोग थे वो लाशें उठा के यहाँ से भागे हैं, ज़ख्मियों को उठा के भागे। और पुलिस कल रात तक जो तफ्तीश कर रही थी उन्होंने तमाम अस्पतालों को बोल दिया था कि अगर कोई गोली लगा हुआ इंसान ज़ख्मी हालत में अगर आए तो आपने पुलिस को सबसे पहले इतला करनी है, क्योंकि ये वाक़या हुआ है और इस वाक़े के बाद ये सर्कमस्टेंसेस हुए। अब इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।